हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एसआरजे ट्यूशन। सो सबसे पहले मैं आपको थैंक्स करना चाहूँगा हमारी 1K कम्युनिटी सब्सक्राइबर के लिए। जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब करा उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ऐसे ही आगे सपोर्ट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री के जो आपको 90% मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे आगे चल के तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जैसे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते आए हैं, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने ये जो टॉपिक है ये लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को पहले देखा है, उन्हें एनालाइज करा है, उसके बाद मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट करे हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 1 की। इसमें जो हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट वो है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। ठीक है। ये हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर हम देखें प्रीवियस 10 ईयर में तो इसमें हर साल एक क्वेश्चन पूछा गया है, या तो 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। ठीक है। सेकंड हमारा आता है इम्परफेक्शन इन सॉलिड, इसमें भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। थर्ड हमारा है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और फोर्थ हमारा है नंबर ऑफ आटम इन अ यूनिट सेल। ठीक है। ये हमारे 4 टॉपिक जो है चैप्टर 1 के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर की हम बात करें तो सेकंड चैप्टर में सबसे पहले मोलैलिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ, एजियोट्रॉप्स, वेन थॉप फैक्टर, इन सब की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारा है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हमें हेनरी लॉ के एप्लीकेशन पता होने चाहिए, और रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ भी पता होना चाहिए। ठीक है। इसमें थर्ड हमारा आता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और यहाँ पे एक चीज और पूछी जाती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में कि कौन सा पॉजिटिव डेविएशन वाला कैसा एजियोट्रॉप शो करेगा और नेगेटिव डेविएशन वाला कैसा एजियोट्रॉप शो करेगा। ठीक है। उसके बाद फोर्थ हमारा आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर 2 में। यहां से भी हर साल एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। ठीक है। तो आपको ये भी अच्छे से पढ़ना है। अब हमारा आता है थर्ड चैप्टर हमारा आता है। तो थर्ड चैप्टर में सबसे पहले हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। इसमें क्या करेंगे, आपको एक इक्वेशन दे देंगे और कहेंगे कि गैल्वेनिक सेल इसकी रिप्रेजेंटेशन करिए या फिर गैल्वेनिक सेल का फॉर्मूला लिखिए। तो ठीक है। आपको ये पढ़ के जाना है। सेकंड हमारा है नर्नेस्ट इक्वेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। एक न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। फिर आता है हमारा कोहलार्स लॉ, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, फराडे लॉ, ये सब क्या है। ठीक है। इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, और मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है। फोर्थ हमारा आता है बैटरीज एंड फ्यूल सेल। बैटरीज एंड फ्यूल सेल में क्या होगा, आपसे प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज पूछ लेगा, या फिर इनका एक यूज दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सी बैटरी है, इसके रिएक्शन लिखिए। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें। अब चैप्टर हमारा आता है 4। ठीक है। फोर्थ चैप्टर में सबसे पहला हमारा है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें आपसे डेफिनेशन पूछेगा, रेट लॉ क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इसमें क्या करेगा, आपसे हाफ लाइफ पे इसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हाफ लाइफ में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा जाता है टेम्परेचर और कैटलिस्ट का इफेक्ट एक्टिवेशन एनर्जी पे और गिब्स एनर्जी पे। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है आर्हेनियस इक्वेशन, क्या होती है आपको वो पता होना चाहिए, और ये जो हमारा फॉर्मूला है एक, ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला आता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है। आपको ये पढ़ना है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 में सबसे पहला हमारा है कि फिजियोसॉर्प्शन और कैमियो एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। फ्रेडिक आइसोथर्म क्या होता है और उसकी एक्सप्रेशन क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, और इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी पता होना चाहिए। कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, एक सिलेक्टिव और एक सिलेक्टिव होती है, और दूसरी मेरे को याद नहीं आ रही तो आपको वो याद कर लेनी है। ठीक है।
फिर हमारा फोर्थ है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या होते हैं, लायोफिलिक सॉलिड क्या होते हैं, ठीक है, सॉलिड क्या होते हैं, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, डिस्पर्जन फेज क्या होता है, इसमें आपसे ये सब पूछेगा, ठीक है। सिक्स्थ चैप्टर में हमारा क्या है, इसमें प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे फ्रॉथ फ्लोटेशन का प्रिंसिपल क्या है, रिफाइनिंग ऑफ जर्मेनियम का प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या है, जोन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या है, वेपर फेज रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या है, और लिक्वेशन रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। इनका जो प्रिंसिपल है ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अब इसके बाद हमारा है लीचिंग ऑफ सिल्वर ओर एंड एल्यूमिनियम ओर, ठीक है, लीचिंग क्या होती है, ठीक है, इन सबको आपको बताना है। और अब हमारा आता है थर्ड, कोक, लाइमस्टोन, सिलिका, SiO2, क्रायोलाइट, इन सब का रोल क्या होता है किसी भी मेटल के एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। और आपको रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हमारा चैप्टर आता है 7, जो है हमारा पी ब्लॉक। ये जो चैप्टर है ये 8 नंबर का चैप्टर है, तो इसमें काफी ज्यादा टॉपिक्स भी है, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको इसमें नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए फॉस्फोरस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और ऑक्सीजन की पता होनी चाहिए सल्फर के रिस्पेक्ट में। इन दोनों पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन स्टेट ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर हम कंपाउंड्स की बात करें इस चैप्टर में, तो वो है अमोनिया, फॉस्फोरस के ऑक्सा एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड, और जीनोम की रिएक्शन और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर इसमें काफ़ी पूछी जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें ग्रुप 17 एलिमेंट्स की, तो उसमें आपसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पूछता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी पूछता है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन सब पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सो अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर 8, ठीक है। चैप्टर 8 हमारा है D&F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या पढ़ना है, ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो एज अ कैटलिस्ट कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है जो उन्हें ये करने के लिए मजबूर करती है, ठीक है। फिर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता होना चाहिए आपको, कलर कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारी बुक में एक टॉपिक है इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। सो यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। फिर हमारा आता है चैप्टर 9। चैप्टर 9 हमारा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 ही ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। पहला नोमेनक्लेचर, आपको एक कंपाउंड दे देगा, आपसे बोलेगा इसका नाम बताइए, या आपको नाम दे देगा, बोलेगा इसकी शेप बताइए, ठीक है। इसमें आइसोमेरिज्म। और थर्ड हमारा है बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बॉन्डिंग करता है या कैसे अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है चैप्टर 10, जो हमारा क्या है, सेकंड बुक का चैप्टर है। तो यहाँ से हमारी सेकंड बुक स्टार्ट होती है। सो इसमें सबसे पहले आपको अल्काइल हैलाइड्स बनाने आने चाहिए अल्कोहल की हेल्प से, ठीक है। फिर इसमें अगर हम रिएक्शन की बात करें तो हमारी सैंडमेयर रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और क्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद SN1 और SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट पैरा का क्यों ज़्यादा होता है ऑक्टो से या फिर मेटा से, ठीक है। कायरल और अकायरल मॉलिक्यूल की डेफिनेशन, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की डेफिनेशन, और रेस्मजाइजेशन मिक्सचर क्या होते हैं, इन सब की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। और कंपाउंड्स में अगर हम बात करें तो आपको DDT की स्ट्रक्चर आनी चाहिए और इसका पूरा नाम आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम चैप्टर 11 पे। इसमें सबसे पहला हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसमें आपको कंपाउंड्स जैसे हमारे दे रखे तो उसमें पूछ लिया जाता है कि इसका ऑक्टाहेड्रल एंगल क्यों ज़्यादा है, ठीक है, इसका बॉन्ड लेंथ क्यों कम है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सेकंड हमारा आता है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन की मैकेनिज्म या फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों में से एक ना एक मैकेनिज्म हर साल पूछी जाती है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2 या 3 मार्क्स के लिए। और अगर हम रिएक्शन की बात करें तो इसमें है हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन, कॉल्बेज रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन और विलियम सिंथेसिस। ये हमारी क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की।
अब इसमें जो कुछ कन्वर्जन है वो इसमें पूछी जाती है कि सैलिसाइलिक एसिड को एस्पिरिन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारे बुक में दे रखी है तो आप वहाँ से याद कर लिए। और बेंजोसल्फोनिक एसिड को हम फिनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये भी उसमें दे रखा है। फिर हमारा आता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एल्कोहल का कम क्यों होता है या ज़्यादा क्यों होता है उनके कंपाउंड से, ठीक है। और डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 12, तो चैप्टर 12 भी हमारा, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन और टेस्ट पूछे जाते हैं खाली, ठीक है। तो इसमें जो हमारी रिएक्शन है वो है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, वोल्फ किश्नर रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, कैरिंजारो रिएक्शन, थैलामाइड रिएक्शन, हाल वोलवाइड जेलिस्की रिएक्शन, रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सारी जो रिएक्शन है इम्पॉर्टेंट है। और इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है वोल्फ किश्नर, कैनिजारो रिएक्शन और थैलामाइड रिएक्शन और रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। और फिर हमारे आते हैं टेस्ट, तो टेस्ट में हमारा टॉलेंस और फैलिंग टेस्ट हमारी बुक में दे रखा है तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा है रिएक्टिविटी एंड एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। फिर हमारा आता है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। और अगर हम बात करें थ्योरी की, तो थ्योरी में आपसे बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन पूछ लेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें टेस्ट की, तो इसमें हमारा जो टेस्ट है वो है हिंसबर्ग टेस्ट और कार्बाइल अमाइन टेस्ट, ठीक है। ये हमारे इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अब हम देखते हैं चैप्टर 14। चैप्टर 14 में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे बुक में रिएक्शन दे रखी है तो आपसे बोलेगा ये रिएक्शन बताइए जो ग्लूकोज के पेरेंट चेन के बारे में बताता हो या उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताता हो, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद हमारा है ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं और इनके बीच में डिफरेंस, ठीक है। इजेंटियल नॉन इजेंटियल एमिनो एसिड की डेफिनेशन, पेप्टाइड लिंकेज की डेफिनेशन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा है विटामिन डेफिशिएंसी एंड डिजीजेज, मीन्स किस विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है, ठीक है, वो आपसे 1-2 नंबर में पूछ सकता है। उसके बाद हमारा आता है डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस, ठीक है। सो अब हम देखते हैं 15 और 16 चैप्टर। सो 15 चैप्टर में हमारे 2 ही टॉपिक हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर और टाइप ऑफ पॉलीमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में क्या होगा, आपको कोई एग्जांपल दे देगा और पूछेगा ये किस तरीके का पॉलीमर है, या आपको कोई टर्म दे देगा बोलेगा इसकी डिफाइन बताइए, ठीक है। और टाइप ऑफ पॉलीमर में सिंपल क्या होगा, जैसे आपको नाइलून दे देगा बोलेगा इसका मोनोमर क्या है, ठीक है। आपको ऐसी कंपाउंड दे देगा और बोलेगा इसका मोनोमर क्या है, ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, तो ये आपसे पूछेगा और ये किस तरीके का पॉलीमर है, ठीक है। चैप्टर 16 में क्लीनिंग एजेंट में हमारे कौन से केमिकल यूज होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग में हमारे कौन से केमिकल यूज होते हैं, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। सो ये जो हमारे टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 90+ स्कोर करने के लिए, क्योंकि यहीं से हर साल क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।